ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू अव्यक्त मुरली में आप सभी का स्वागत है। आज की अव्यक्त मुरली है 18 मई 1969, 18 मई 1969 और आज की अव्यक्त मुरली की हेडलाइन है रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। तो आज बाबा ने कहा आप सभी ने बुलाया है या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है। किसने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंडर होना है। अगर ये दो बातें सभी में आ जाएं तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को ये स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देखकर सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल और एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। हाथों पर, पाँवों पर, आँखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं रहती, माना प्रभाव नहीं डालती। तो ऐसे अपने आप को समझकर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं? आप सभी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। वाओ! बाबा ने कहा आप अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। विचार करें। तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तो तुम्हारा भी, बाबा कहते हैं तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है तो वह रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। एक्टर जब देखते हैं कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। अटेंशन रखना है, लेकिन बाबा ने कई बार कहा अटेंशन का टेंशन नहीं रखना है। कोई देखने वाला नहीं होता तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने हैं। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाएगी। लेकिन क्यों नहीं फैलती? उसका कारण क्या है? खुशबू के साथ साथ कहां कहां बीच में और बातें भी आ जाती हैं। भले खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली होती है बदबू। क्या कहा? लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबूदार जिसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब और तीसरा होता है रूहे गुलाब। क्या बात है, क्या बात। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब और बाबा कहते हैं तीसरा है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह है रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नज़दीक है। ऐसे रूहे गुलाब। और
दूसरी क्वालिटी है जो है वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल हैं, खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो, कांटे तो यहाँ हो भी ना सके, है तो सभी गुलाब लेकिन गुलाब में फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों को बाबा ने कहा, आप लोगों को देखो, भगवान भी बच्चों को आप कहते हैं, तो हमें भी एक दूसरे को सम्मान देते हुए आप कहना है, चाहे छोटा है या बड़ा है। देखो ना, भगवान क्या कहता है, आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है, ज्योतिषी बने हो व नहीं। बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। बाबा ने कहा, नैनों में और मस्तक में वे रेखाएं जरूर रहती हैं। किसको परखना है, ये भी ज्योतिष विद्या है। तो ये जो विद्या है परखने की कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को एक सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट की उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक ये अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, ये जानने की प्रैक्टिस चाहिए। ये परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है, ये कमी अभी भरनी है। बाबा ने कहा, वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो वो धोखा में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक बाहर दूसरी होंगी। परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं ये सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं मीडिया। इसलिए ये ध्यान रखना, ये किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है। अशुद्ध आत्माओं की बड़ी संभाल रखनी है। ऐसे ऐसे केस बहुत होंगे, साफ कहते बाबा, छुपाता नहीं है बाबा कोई बात। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं बहुत होते हैं, वैरायटी बढ़ती चली जाएगी, बाबा साफ कह रहे हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वे फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं, जिन्हें ईविल सोल कहते हैं, घोस्ट कहते हैं। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है माना किसी के शरीर में, तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग अग्नि से काम लेना है। बाबा ने साफ कह दिया, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब किसी में आत्मा प्रवेश करते तो आप योग बल से काम लो। हर कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, उसको साक्षियों का दृष्टि देना है, पावरफुल एनर्जी देनी है, शक्ति से उसको साइलेंट कर देना है, मन और बुद्धि एकाग्रता के साथ बाबा के साथ जुड़कर उसके अंदर बल भरना है। फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्म इंद्री ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। देखो बाबा बहुत गहरी बता रहे हैं, बस ध्यान से सुनना है इस बातों को।
वे अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं। वे माया की पावर भी कम नहीं होती। यह बहुत ध्यान रखना। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय इसने नहीं रखना। उस समय शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। किस समय इसने मूर्त और किस समय शक्ति स्वरूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा इसने दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। साफ कह दिया बाबा ने। जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो प्यार नहीं जताना। उस समय पावरफुल स्थिति में स्थित होकर उन्हें योग बल का दान देकर वहां से किनारा कर देना है। स्नेह बाप दादा और देवी परिवार से करना है। बाकी सभी से शक्ति स्वरूप से सामना करना है। चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे दुनिया की इविल सोल आत्माएं हों। प्यार नहीं करना, शक्ति स्वरूप, अपने शक्ति स्वरूप पर से उन पर विजय पानी है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं। स्नेह में कैसे आते हैं? उन्हें भोग लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माएं अपनी कामनाएं लेकर आती हैं कि हमें ये खिलाइए, हमें वो कराए। तो उनको भोग लगाकर उनको ऐसी ऐसी चीज ना देना, प्यार नहीं करने लग जाना। बाबा ने कहा वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। इसलिए अब शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी है, भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं, अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हरेक जब अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलकर कमाल करके दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया है? पहाड़ को उंगली से देने का, जिसको कहते हैं गोवर्धन पर्वत उठा दिया। उंगली यह शक्ति की देनी है। इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हरेक की उंगली की दरकार है। अभी वह उंगली पूरी रीति नहीं दी है। उठाते जरूर हैं, परंतु कोई की कभी सीधी तो कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी उंगली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसी उंगली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी दुनिया में लाना है, सतयुग को लाना है। साकार के साथ इसने तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई, लेकिन सर्विस किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं, ना चाहते भी जगमग अर्थात चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता, प्यारे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, आई लव यू बाबा। बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए कथनी, करनी और रहनी समान बनाओ। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए कथनी, करनी और रहनी समान बनाओ। ओके फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और सभी के साथ इसको शेयर करें, जिससे सभी को इस अव्यक्त मुरली सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बाकी आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, शिव बाबा की याद में रहें। कम सून गो सून। थैंक यू। ओम शांति। बाबा साथ, रास्ते साफ।